नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, दुनिया में 2 करोड़ 35 लाख से अधिक लोग हुए संक्रमित तो 8 लाख 12 से अधिक मरीजों की मौत। कोरोना काल के बीच राहत की खबर, दुनिया में 1 करोड़ 60 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक, 67 लाख से अधिक मरीजों का इलाज जारी। भारत में भी कोरोना का कोहराम जारी, 31 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या, 57,000 से अधिक मरीजों ने तोड़ा दम। भारत में 23 लाख 38 हजार से अधिक मरीज हुए संक्रमण मुक्त तो 24 घंटे में 836 मरीजों की मौत, 61,000 से अधिक संक्रमित आए सामने। सामाजिक कार्यक्रमों में 50 मेहमान बुलाने की सीमा होगी खत्म, शादी में बुला सकेंगे 50 से ज्यादा मेहमान, केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने दी जानकारी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बड़ा बयान, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कहा, बातचीत असफल होने पर सैन्य कार्रवाई पर होगा विचार। भारतीय बीमा विनियामक और विकास अधिकरण के आदेश, अब बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के नहीं हो सकेगा वाहनों का इंश्योरेंस, पूरे देश में लागू होगा ये फैसला। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस, रिक्टर स्केल पर 3.7 तीव्रता हुई दर्ज, जमीन से 120 किलोमीटर नीचे रहा भूकंप का केंद्र। देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, मध्य पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी अरुण जेटली को किया याद, पीएम ने कहा, मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है, तो अमित ने कहा, भारतीय राजनीति में उनके जैसा कोई नहीं। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी श्रद्धांजलि, कहा, आपका योगदान हमेशा रहेगा याद। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल हुए। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने की पद छोड़ने की पेशकश, तो वहीं देश भर में सोनिया गांधी के समर्थन में हुआ प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं के पत्र पर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा, काफी आहत हूं, लेटर लीक किया गया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बताई चिट्ठी लिखने की वजह, कांग्रेस कार्य समिति को बताई वजह, साथ ही कहा, बीजेपी के साथ मेरी मिलीभगत सिद्ध हो जाए तो कांग्रेस से दे दूंगा इस्तीफा। तो वहीं बीजेपी से मिलीभगत के आरोप पर भड़के कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, कहा, पिछले 30 साल में बीजेपी के पक्ष में नहीं दिया बयान, तब भी लगा रहे मिलीभगत का आरोप। कपिल सिब्बल के बयान पर बोले रणदीप सुरजेवाला, कहा, राहुल गांधी ने बीजेपी से मिलीभगत की कोई बात नहीं बोली, मीडिया की भ्रामक बातों से गुमराह न हो। सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले किसान कांग्रेस की बैठक, मौजूदा हालातों पर चर्चा हुई, तो वहीं राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर समर्थन दिया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा, 1 नौकरी 1,000 बेरोजगार, क्या कर दिया देश का हाल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा, कांग्रेस एक स्कूल है जहां सिर्फ गांधी परिवार के बच्चे टॉप करते हैं। तबलीगी जमात के सदस्यों पर कोरोना फैलाने का आरोप का मामला, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने के दिया आदेश, जमीयत उलेमा ए हिंद ने फैसले का किया स्वागत। यूपी के बस्ती जिले में बाढ़ के कारण हजारों लोग हुए बेघर, प्रशासन ने खाद्य सामग्री देकर खाना पूर्ति की, प्रशासन की ओर से मदद की आस में बैठे बेघर लोग। यूपी के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार, एक बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र, सदन के पटल पर रखी गई अधिसूचनाएं, 8 विधेयकों को किया गया पारित। पूर्व मंत्री रामनिवास मिर्धा की जयंती, पीसीसी में पुष्पांजलि सभा का आयोजन हुआ, मुख्य सचेतक महेश जोशी ने दी श्रद्धांजलि। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण समारोह, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा ने किया पदभार ग्रहण, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे मौजूद। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला, राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को दिया आदेश, स्पीकर को मामला तय करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई एसएलपी, विधायक मदन दिलावर की एसएलपी की खारिज कर दी गई है, सारहीन होने के चलते एसएलपी खारिज की गई, बीएसपी विधायकों से जुड़ा मामला। प्रदेश भर में भाजपा करेगी विरोध प्रदर्शन, बिजली बिल माफी को लेकर होगा प्रदर्शन, 31 अगस्त को किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। 25 से 28 अगस्त तक कृषि उपज मंडियों में रहेगी हड़ताल, मंडी व्यापारियों की बैठक में लिया फैसला, 28 अगस्त को भी होगी मंडी व्यापारियों की बैठक, व्यापारी कर रहे केंद्र सरकार के नए अध्यादेश का विरोध।
कोरोना काल में जनता पर महंगाई का वार, आज फिर बढ़े पेट्रोल के दाम, 14 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। राजस्थान में नहीं थम रहा कोरोना का कोहराम, 71,000 के पार हुआ मरीजों का आंकड़ा, तो 960 से अधिक मरीजों की हुई मौत। राजस्थान से राहत की खबर, 55,000 से अधिक मरीज ठीक होकर लौटे घर, तो 14,500 से अधिक मरीजों का इलाज जारी। बुहाना के क्वारंटाइन सेंटर में असुविधाओं का आलम, कोरोना मरीजों ने किया हंगामा, अधिकारियों को कराया मामले से अवगत। डूंगरपुर जिले में कोरोना का कहर, सोमवार को पहली रिपोर्ट में 11 नए संक्रमित आए सामने, संक्रमित मरीजों की संख्या 980 के पार। धौलपुर के मचकुंड पर लगने वाले लक्खी मेले पर जिला प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध, मेला स्थल पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात, श्रद्धालुओं में निराशा का माहौल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान का स्वागत, राजस्थान टेंट डीलर समिति ने किया स्वागत, 1 सितंबर से हटाई जाएगी विवाह समारोह पर पाबंदी। अजमेर में शुरू हुआ रोडवेज बसों का संचालन, कुछ ही रूटों पर हो रही आवाजाही, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ख्याल। अलवर के कमाला गांव में दर्दनाक हादसा, मकान का लेंटर गिरने से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत, हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल। उदयपुर के गोगुंदा में तेज बारिश के चलते हादसा, 3 वाहनों की आपस में टक्कर, आधा दर्जन लोगों को आई मामूली चोटें। रायसिंह नगर में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आई बाइक, हादसे में पति पत्नी घायल, बेटी की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। करौली में बेखौफ चोरों ने एक वृद्धा की हत्या कर संदिग्ध अवस्था में वृद्धा का शव मिला, लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बारां में छत्रगंज देह में शव मिलने से फैली सनसनी, अभी तक शव की नहीं हो पाई शिनाख्त, नाहरगढ़ थाना क्षेत्र का मामला। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में बदमाशों का आतंक, युवक पर धारदार हथियार से किया हमला, घायल युवक को कुशलगढ़ सीएचसी में करवाया भर्ती। नागौर में तेज रफ्तार ट्रक ने बरपाया कहर, ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अजमेर के केकड़ी में बंदूक की नोक पर व्यापारी से लूट, बदमाशों ने लूटे 4,75,000 रुपए, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। जयपुर के बगरू में सेज थाना पुलिस की कार्रवाई, सरिया सप्लाई के नाम पर चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश, 2 बदमाशों सहित एक व्यापारी को किया गिरफ्तार। सवाई माधोपुर के बौली में नाबालिग के अपहरण और रेप का मामला, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, नाबालिग को किया दस्तयाब। जैसलमेर के पोखरण में प्रशासन शक्त अतिक्रमण पर कार्रवाई, करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त। नसीराबाद में अतिक्रमण पर कार्रवाई, शिकायत के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई, 10 साल से कर रखा था अतिक्रमण। सुमेरपुर में शराब विक्रेता और ग्राहकों के बीच हुई नोकझोंक, शराब की बोतल में कचरा आने पर कहासुनी हुई, समझाइश के बाद मामला शांत। किसानों ने पीएम हेड पर किया धरना प्रदर्शन, पीएम हेड को दुरुस्त करने की मांग, नहर और पटरा की सफाई की भी मांग। अजमेर के नसीराबाद में पुलिस प्रशासन अलर्ट, यातायात नियमों की होगी सख्ती से पालना, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। राजधानी जयपुर में इंद्रदेव मेहरबान, हल्की बौछारों से मौसम हुआ सुहावना, तो कहीं तेज हल्की फुहारों का दौर जारी। प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट, सिरोही के शिवगंज में। जालौर जिले में मेहरबान हुए इंद्रदेव, आहोर समेत कई इलाकों में जमकर हुई बारिश, जिले में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी। अजमेर में रिमझिम बारिश का दौर जारी, तेज बारिश के बाद सड़कों पर हुआ जलजमाव, किसानों के चेहरे पर दौड़ी खुशी की लहर। कोटा के गेपरनाथ कुंड में 5 युवकों के फंसने का मामला, 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवकों को निकाला सुरक्षित बाहर, पिकनिक मनाने आए थे युवक। बारां में तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर, परवन और पार्वती नदी का भी बढ़ा जलस्तर, बारिश के बाद कई मार्ग हुए अवरुद्ध। बारां के किशनगंज में पार्वती नदी में फंसे 2 युवक, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर, नदी में मछली पकड़ने गए थे युवक। सुमेरपुर में बारिश का दौर जारी, जवाई बांध का बढ़ा जलस्तर, बारिश के चलते बेड़ा नाना नदी भी उफान पर। सुमेरपुर की सेना की पहाड़ी में फंसे 2 पशुपालक बकरियां चराने गए थे पशुपालक, ग्रामीणों और प्रशासन ने किया रेस्क्यू। झालावाड़ के खानपुर में तेज बारिश का दौर जारी, भीमसागर बांध में लगातार बढ़ रहा जलस्तर, अपनी भराव क्षमता से मात्र 5 फीट खाली है बांध। डूंगरपुर में बारिश का दौर जारी, कई जगहों पर परेशानी का सबब बनी तेज बारिश, 2 कच्चे घर हुए धराशायी। बयाना में नाला बंद होने से दुकानदार परेशान, नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, नगरपालिका पर अनसुनी करने का आरोप।
जयपुर के सांभर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बैठक बुलाई। उपखंड अधिकारी राजकुमार कसवा ने अध्यक्षता की। सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश। जयपुर के सांभर पंचायत समिति के पृथ्वीराज सभागार में मीटिंग का आयोजन। खरीफ की फसल कटाई का दिया प्रशिक्षण। तहसीलदार हरि सिंह राव समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। टोंक जिले के देवली में स्थानीय निकाय विभाग की उपनिदेशक अनुपमा टेलर ने किया इंदिरा रसोई योजना का निरीक्षण। इंदिरा रसोई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रसोई में परखे भोजन की गुणवत्ता। नसीराबाद में रक्तदान शिविर का आयोजन। मां भारती परिवार की ओर से हुआ आयोजन। शिविर में हुई कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना। राजसमंद के भीम में 1600 मीटर दौड़ का आयोजन। विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। तो वहीं युवाओं में समेलिया गांव में ट्रैक बनवाने की मांग भी की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।